Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ क्लास 11 के लिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। बच्चों चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा, ये चैप्टर आपका इस समय चल रहा है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, जहां पे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, खुद आप और आपकी टीम रिस्पोंडेंट के पास जा करके एज ए इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। और इस तरह से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है, जिस तरह के डेटा की आपको जरूरत है, वो डेटा ऑलरेडी कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही कलेक्ट कर चुका है और आपको लगता है कि वही डेटा लगभग मेरे लिए भी यूजफुल होगा, तो हम सोचते हैं कि सर हम अपना क्यों टाइम और मनी वेस्ट करें। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले ही उस डेटा को कलेक्ट कर चुका है या उस तरह का डेटा कलेक्ट कर चुका है, तो क्यों ना मुझसे कांटेक्ट करके उसके कलेक्टेड डेटा को हायर कर लें। इस तरह का सोर्स कहलाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा और ये डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक तक आपसे डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आइए बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। बच्चों चूंकि प्राइमरी डेटा इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से खुद कलेक्ट करता है, इससे ये ओरिजिनल डेटा होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में हम डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया था और हम उसके कलेक्टेड डेटा को अपने पर्पस में यूज में ला रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डेटा, सेकेंड हैंड डेटा। और बेसिकली नो डाउट इट इज नॉट अ ओरिजिनल डेटा, इट इज अ सेकेंड हैंड डेटा। ये देखिए प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। Against this, secondary data are already in existence and therefore are not original. ठीक है, फिर है नेक्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे सोच के देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होगा। बच्चों प्राइमरी डेटा जिस ऑब्जेक्ट के लिए यूज में आना है उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके तब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो नो डाउट उस कलेक्टेड डेटा में किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जबकि सेकेंडरी डेटा में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा को कलेक्ट किया था किसी ऑब्जेक्ट को रखकर ध्यान में, किसी पर्पस को ध्यान में रखकर उसने अपने जो डेटा कलेक्ट करे थे, इट मे बी पॉसिबल कि हमारा ऑब्जेक्ट लगभग वैसा हो, बट कोई गारंटी नहीं कि 100% वैसा हो। मे बी पॉसिबल कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ और हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत डिफर हो। उस सूरत में उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा 100% एज इट इज हमारे पर्पस में यूज नहीं होंगे, उन्हें हमें थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट करा करके तब अपने लिए यूज में लेना होगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बच्चों सपोज करो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, आप जानते हो है ना। सपोज करो मुझे ये सर्वे करना है कि मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के बीच में कितने पॉपुलर है। मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के रूप में पब्लिक में कितने पॉपुलर है एज अ प्राइम मिनिस्टर। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कर रखा है कि इस समय लीडरशिप में कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 1 लीडर है, पब्लिक की राय में कौन बेटर प्राइम मिनिस्टर है। अब सोच के देखो मेरा ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के बीच में कैसी है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिसर्च किया हुआ है, डेटा कलेक्ट करा हुआ है, इस बेसिस पे इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखें कि इस समय इंडिया में जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट लीडर पब्लिक की ओपिनियन में कौन है। अब सोच के देखो पब्लिक की ओपिनियन के हिसाब से अलग अलग लीडरशिप के बारे में उन्होंने पता किया कि राहुल गांधी की लीडरशिप कैसी है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कैसी है, वगैरह वगैरह। और मैं क्या जानना चाहता हूं एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप कैसी है। अब अगर मैं अपने रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करूं
तो जो डेटा मैं कलेक्ट करूंगा उस बात को ध्यान में रख के कलेक्ट करूंगा कि मैं क्या जानना चाहता हूं कि मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के बीच में कितने पॉपुलर है। ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर डेटा कलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट नहीं करना चाहता, इसमें अननेसेसरी टाइम और मनी वेस्ट होगी, तो मैंने देखा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करो एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उसने ऑलरेडी अलग अलग लीडर की लीडरशिप की पॉपुलैरिटी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने पर पब्लिक के बीच में वो कितने पॉपुलर होंगे, इन सब पर सर्वे कर रखा है। तो मैं सीधा दैनिक जागरण वाले के पास जाऊंगा और उनके डेटा को मैं हायर करके अपने पर्पज में यूज कर लूंगा। लेकिन सोच के देखिए, ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के ऊपर सर्वे करना चाहा है और उन्होंने तमाम अलग अलग लीडर के ऊपर सर्वे किया है। वो डेटा हमारे लिए यूजफुल तो होंगे, बट 100% एज इट इज उस डेटा को मैं अपने लिए यूज नहीं कर सकता। उस डेटा में हमें अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करके तब उस डेटा को अपने लिए यूज में लाना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट का, कि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट से आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो वैसा ही ऑब्जेक्ट 100% ना सही, बट कुछ उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्ट अगले ऑर्गेनाइजेशन का भी था और उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर डेटा कलेक्ट किया था। आपको लगता है कि आप उस डेटा को अपने लिए यूज कर सकते हो, तो आप उसके डेटा को हायर कर लेते हो। लेकिन देन आफ्टर आपके उसके हायर किए गए डेटा को, जो आपने उससे हायर किया है, उस डेटा को अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके तब अपने यूज में लाना होगा, ताकि वो डेटा आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाए। ये देखिए, प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। These data therefore do not need any adjustment for the concerned study. On the other hand, secondary data have already been collected for some other purpose. Therefore, these data need to be adjusted to suit the objective of study in hand. ठीक है, तीसरा और आखिरी डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। बच्चों, नो डाउट जो प्राइमरी डेटा होता है उसे आप रिस्पोंडेंट से खुद कलेक्ट कर रहे हो, आपकी बकायदा इन्वेस्टिगेटर की टीम है और वो टीम लोगों से पर्सनली मिलकर डेटा कलेक्ट कर रही है। सोच के देखिए, इसमें देयर आर लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ टाइम इन्वॉल्व होगी, अच्छा खासा एक्सपेंसेस होगा इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन यही अगर आपके पास टाइम कम है और इतना बजट नहीं है, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसने उस जैसा डेटा कलेक्ट कर रखा हो डायरेक्ट कांटेक्ट करके उसके डेटा को हायर कर सकते हो। या अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेटा कहीं न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में पब्लिश कर रखा है, तो उस पब्लिश डेटा को आप इमीडिएट लेकर के उसे अपने पर्पस में यूज कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और नो डाउट काफी एक्सपेंसेस भी बचेगा। कॉस्ट के मामले में देखें, एक्सपेंसेस के मामले में देखें, तो प्राइमरी डेटा इज मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा। ये देखिए, प्राइमरी डेटा आर कॉस्टली in terms of time, money and efforts involved than the secondary data. This is because primary data are collected for the first time from their sources of origin. Secondary data are simply collected from the published or unpublished report. Accordingly, these are much less expenses. तो ये था बच्चों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पर। अब अगर हम सिंपली वे में कहें तो आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि कोई डेटा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम यूज करता है तो वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा, और वही यूज किया हुआ डेटा कोई और ऑर्गेनाइजेशन फर्दर आगे यूज करने लगे तो कहला जाता है सेकेंडरी डेटा। ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज वन ऑफ द डिग्री। डेटा which are primary in the hands of one party may be secondary in the hands of next party, other parties। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे, बट अगर कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बताना। आपके डाउट्स जहां भी होंगे मैं उन्हें और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।